आज का दिन मेरी ज़िंदगी का भी बहुत ख़ास दिन है। सबसे पहले मैं कोटा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं आज शायद 5 साल बाद कोटा आ रहा हूँ और विजय रथ लेके आ रहा हूँ। आज विजय रथ का ये 6ठा पड़ाव है। कह सकते हैं हमने विजय रथ का 6 तो लगा दिया है। कोटा उन धरतियों में शुमार है जिन धरतियों में एसलीपीएस की जड़ें बसती हैं। आज ये कंपनी 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है, तकरीबन सालाना 1,000 करोड़ कर रही है। लेकिन इस कंपनी की जड़ें जब ये शुरू हुई थी तो शुरू में कोटा आ गई थी, और आज ये जितना बड़ा एसलीपीएस का पेड़ खड़ा है उसमें कुछ मजबूत जड़ें कोटा की धरती की भी हैं। इसके लिए मैं बहुत आपको प्रणाम करता हूं, बहुत अभिवादन करता हूं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं कोटा आता था तो कोटा वाले लोग कहते थे कि सर प्रोडक्ट कहीं रिजल्ट दे ना दे पर कोटा में तो 100% रिजल्ट देता है। मुझे याद है जब मैं कोटा आता था छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, छोटे हम लोग हॉल में जाते थे 200, 500, 700 का। आज मैं आया हूं, आज 5,000 लोगों का प्रोग्राम है और मुझे लगता अगली बार आऊंगा तो शायद 50,000 ना हो जाए। आज फिर मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, आपका प्यार लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं AWPL 2.0 लेके आया हूं। तैयार हैं? और बहुत बधाई हो आपकी सारी लीडरशिप को जिन्होंने ये कामयाब विजय रथ आज आपने सफलतापूर्वक ये शो का आयोजन किया है। और धन्यवाद इंद्र भगवान, आपने सिर्फ हमारा स्वागत किया है, परेशान नहीं किया है। और आज इस धरती पे एक बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का अचीवमेंट आया है। दोस्तों आपको पता है पिछले 28 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। इतनी बड़ी अचीवमेंट बहुत ही कम आई है, बहुत ही कम कंपनियों में आई है। आज इतनी बड़ी, मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड 5.5 करोड़ का एक चेक लिया है इस धरती पे रामवीर सर ने। तो रामवीर सर के लिए भी एक बार तालियां होनी चाहिए। और दूसरा मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लीडर्स को जिन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों को यहां पर लेके आए कि चलो विजय रथ में चलो, विजय रथ में चलो। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले, संयम है? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ये समझाना चाहूंगा कि आप लोग आए, कहीं आपका समय आज खराब तो नहीं हो गया, कहीं आज आपका संडे खराब तो नहीं हुआ, कहीं आप सही जगह आए हैं, गलत जगह आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बधाई दूंगा उन सभी लीडर्स को जो यहाँ टोपाज बने, रूबी बने, सफायर बने, स्टार सफायर बने, डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, रॉयल डायमंड बने। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई। और अगला रैंक आप फटाफट लो, अगला रैंक, क्योंकि 2.0 आ गया है तो दुगनी तरक्की दुगनी ताकत से आपको अब लगानी है, क्योंकि कंपनी भी दुगनी ताकत से अब आपके साथ खड़ी है। तो दोस्तों पहली बार कितने लोग आए यहां पर? फर्स्ट टाइम, जो पहले कभी फंक्शन अटेंड नहीं किया, कुछ जानते नहीं, तक बहुत कम जानते हैं। सर आप लोग आए और आप लोग इतनी दूर से आए और यहां बैठे हैं, आप लोगों के लिए तो मैं तालियां बजाता हूं। स्वागत है हमारे परिवार में आपका। हमारे AWPL के फाइटर जो पहली बार आए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा के उनको स्वागत करो। देखिए हम सब लोग अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग हमारी पढ़ाई लिखाई है, अलग अलग हमारी सोच है, अलग अलग हमारी समझ है। किसी को कोई काम अच्छा लगता है और किसी को कोई काम अच्छा नहीं लगता। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा नहीं लगता, किसी को पिक्चर देखना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति एक जैसी सोच का और एक जैसी समझ का हो ही नहीं सकता, राइट? तो मुझे नहीं पता कि पिछले 3 घंटे में आपने यहां पर क्या समझा है, क्या देखा है। मैं भी आपको कितना समझा पाऊंगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरी किसी बात से आप मोटिवेट होना,
पर इतना ज़रूर कहूँगा, अगर भाई साहब खाना खाते हो, पानी पीते हो, दुनिया संसार में रहते हो, तो अपने दिमाग का दरवाज़ा ज़रूर खोलना। हमारे साथ काम करना मत करना, ताली बजाना नहीं बजाना, ये बिजनेस करना, प्रोडक्ट खरीदना मत खरीदना, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना मत करना, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम सेंस, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है और एक बार कोई बात समझ आ जाए और इंसान की समझ परमानेंट होती है। मोटिवेशन खत्म हो सकता है, लेकिन इंसान किसी काम को अगर सोच समझ के करे, वो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, यहां लोग आ रहे थे, मैंने 1.5 करोड़ कमा लिए, मैंने 2 करोड़ कमा लिए, मैंने 3 करोड़ कमा लिए, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बंगला ले लिया। ज्यादातर लोग कह रहे थे मैं गरीब था, मेरे मिडिल क्लास था, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था। ठीक है, ये एक पार्ट है लाइफ का। कोई भी व्यक्ति जब मेहनत हद से ज्यादा करता है, दिन रात करता है, तो कामयाबी तो हासिल करता ही करता है। कुछ लोग मेहनत करके होटल भी बनाते हैं, कुछ स्कूल भी बनाते हैं, कुछ लोग बड़े बड़े व्यापार भी करते हैं। पैसे दुनिया में हर व्यक्ति कमाता है, ऐसा नहीं है। जो मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत करेगा, वो पैसा जरूर कहीं ना कहीं से कमाएगा, जरूर कहीं ना कहीं से कामयाबी हासिल करेगा। ये बात मैं कह सकता हूं। मैं नहीं कहता कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पैसा दे सकती है। मैं कहता हूं दुनिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको पैसा दे सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहता हूं, क्या आप उन प्लेटफॉर्म के काबिल हैं या नहीं। अगर उन प्लेटफॉर्म के अंदर आपके अंदर वो काबिलियत है, कौन कहता है कि हमारी इंडस्ट्री में पैसा है? पैसा है भाई, क्रिकेट में पैसा है, बॉक्सिंग में पैसा है, रेसलिंग में पैसा है, बॉलीवुड में पैसा है, हॉलीवुड में पैसा है, पायलट बन जाओ तो पैसा है, आईएएस बन जाओ तो पैसा है, आईपीएस बन जाओ तो पैसा है, बड़े इंजीनियर बन जाओ तो पैसा है, साइंटिस्ट बन जाओ तो पैसा है, बड़ा स्कूल खोल लो चला लो पैसा है, हॉस्पिटल खोल लो चला लो पैसा है, मॉल खोल लो चला लो पैसा है। कौन कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है? ना 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 ना, हमारे यहाँ जात इतना नहीं है, हमारे यहाँ तो लिमिटेड है, बहुत जगह पैसा है। लेकिन क्या हम उस काबिल हैं? क्या हम में ये काबिलियत है? सबसे पहले मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं, जिससे मेरी अगली बातें सारी आपकी समझ में आ जाए। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, दुनिया में प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या मैं इस प्लेटफॉर्म के लायक हूं, काबिल हूं? ये दुनिया कामयाबी की दोस्तों कीमत मांगती है। आप कितने मेहनती हैं, आप कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। आपकी लड़की की शादी है, आपके पास पैसा नहीं है। आपका किराए का मकान है, आपके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई बीमार है, पैसे नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं है। दुनिया कहती है कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, तो कीमत दो, कीमत। और वो कीमत क्या है? अगर आपको पढ़ लिख के बड़ा बनना है, आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट डॉक्टर बनना है, तो आपको एक अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी होगी। यह है कीमत। जो दे पाता है वो बन जाता है। अगर आपको हॉलीवुड बॉलीवुड में जाना है, तो आपको अच्छी कला, अच्छी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, आपकी जान पहचान होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो सेल्फ टैलेंट है, तो कामयाबी आपके लिए तैयार है। हॉलीवुड तैयार है, बॉलीवुड तैयार है। अगर आप विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेट खेल सकते हो, उतने कलाकार हो सकते हो, वो स्किल्स, वो टैलेंट आपके अंदर है, तो भारत की क्रिकेट टीम आपको लेने को तैयार है। कौन मना कर रहा है? कौन कहता है कि आप कामयाब नहीं हो सकते? आप उस लायक बनो तो सही। अगर कोई कहता है हॉस्पिटल खोल लो पैसा आ जाएगा, होटल खोल लो पैसा आ जाएगा, मान, लेकिन क्या आपके पास उतनी दौलत है लगाने के लिए कि आप हॉस्पिटल खोल लो, स्कूल खोल लो, मॉल खोल लो? क्या वो दौलत है? नहीं है। तो दोस्तों मेरी बात फिर ध्यान से समझना। जिन लोगों के पास ये काबिलियत है भाइयों कि आप पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस साइंटिस्ट बन सकते हो, तो वो बनो, हमारे साथ काम मत करो। जिसमें वो काबिलियत है कि पैसा दबा के है, स्कूल खोल लेगा, हॉस्पिटल खोल लेगा, जाके खोलो, अपने चलाओ, कमाओ, हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके अंदर काबिलियत है कि क्रिकेटर बन जाएगा, एक्टर बन जाएगा, रेसलर बन जाएगा, बॉक्सर बन जाएगा, जाओ पहले वो बनो। पहले दुनिया की हर प्लेटफॉर्म की ट्राई करो, हर अपॉर्चुनिटी में ट्राई करो, हर तरीका अपनाओ। जब सब जगह से फेल हो जाओ, तब हमारे पास आ जाओ। इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने तो नहीं कहा हमारे पास आओ। यह प्लेटफॉर्म किन लोगों के लिए है? यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो जीवन में पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, पैसा नहीं है, काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत और हिम्मत है। सिर्फ मेहनत और हिम्मत है।
सिर्फ रात को जाग सकते हैं, दिन में भूखे रह सकते हैं। ना पर्सनैलिटी है, ना बात करने का तरीका है, ना कपड़े पहनने आते हैं, सिर्फ मेहनत करनी आती है, सपने हैं, हिम्मत है। यह प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है जो सारी दुनिया में फेल हो चुके, उनको पास होने का आखिरी मौका है AWPL डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, अब आपने देखा होगा इस स्टेज पे कौन लोग आए थे। आप में काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होंगे। क्या उनको अच्छा बोलना आता था? क्या उनकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी? क्या उनकी स्पीक पावर अच्छी थी? नहीं थी ना, नॉर्मल थे ना। लेकिन यहां बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वो ब्यूटी रखता है, वो पावर रखता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अकेले दम पे नहीं चलता, ये सबके दम पे चलता है। यहां अकेला आदमी नहीं दौड़ता, एक टीम दौड़ती है। यहां एक आदमी का गला नहीं काटता, यहां आदमी को साथ लेके चलता है। यहां सबका साथ और सबका विकास है। यहां टीम वर्क है, इंडिविजुअल वर्क नहीं है। बात समझ में आई? अब ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पे काम क्या करना है, करना नहीं करना आपकी मर्जी है। लेकिन ये तो जानना पड़ेगा कि काम क्या करना है और कैसे करना है। अगर ये भी जानना है तो वो हमारा ट्रेनिंग सिस्टम आपको सिखा देगा और बता देगा। दोस्तों, हम लोग क्या काम करते हैं? हम उस इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री का भविष्य है, हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। हम वेलनेस के प्रोडक्ट बेचते हैं, हम वेलनेस हेल्थ बचाते हैं, लोगों को हेल्थ सिखाते हैं और हेल्थ समझाते हैं। हम सिर्फ हेल्थ पे काम करते हैं। 90% हमारी कंपनी हेल्थ पे चलती है। ये कंपनी आई क्यों थी? ये प्लेटफॉर्म बना क्यों था? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? मैं नौकरी छोड़ के आया। मैं भी एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में काम करते करते मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत का पता चला, पावर का पता चला कि यार इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है अगर इसमें ढंग से काम किया जाए, सही चीजें बनाई जाए। लेकिन ये इंडस्ट्री जैसे मैंने देखी थी, बाजार की कंपनियां, फालतू के प्रोडक्ट, फालतू की बातें, फालतू के मोटिवेशन, वो मेरी समझ में नहीं आए थे। तो मैंने रिसर्च की कि ये इंडस्ट्री आखिर है क्या, ये इंडस्ट्री बनी क्यों, ये किस लिए बनी, यहाँ क्यों काम करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, मतलब इसके सारे प्रोस कॉन्स, यस नो, नेगेटिव पॉजिटिव, सब मैंने जानने की कोशिश की। तो मुझे जानकारी क्या हासिल हुई वो मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे ये जानकारी हासिल हुई कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये प्लान बेचने के लिए नहीं बनी, गाड़ी बंगले दिखाने के लिए नहीं बनी। गाड़ी बंगले तो कहीं से भी आते हैं। ये इंडस्ट्री बनी थी ऑथेंटिक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए और बेचने के लिए। ये इंडस्ट्री बनी थी 1885 में, 1885 में। कंपनी का नाम था एवियोन, AVON। गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अगर मेरी किसी भी बात में आपको लगे, मेरी सारी बातें आपको नेट पे मिलेंगी। ये इंडस्ट्री 1885 में बनी और इसमें सबसे पहले बिकते थे स्किन के प्रोडक्ट, और स्किन के भी इतने क्वालिटी प्रोडक्ट कि आज भी उस कंपनी चल रही है डायरेक्ट सेलिंग की। आप आज भी प्रोडक्ट ले लो, आप हिल जाओगे, इतने प्यारे स्किन के प्रोडक्ट वो कंपनी बनाती है। ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी कि जब ये इंडस्ट्री नहीं थी, या आज भी जहां नहीं है, तो एक आदमी प्रोडक्ट बनाता था बेचने के लिए, लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि लोग कंज्यूम करेंगे तभी तो उसको पैसा आएगा। तो जब वो प्रोडक्ट बनाता था तो प्रोडक्ट की क्वालिटी दिमाग में नहीं रखता था, वो प्राइस दिमाग में रखता था। क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट को वो बेचना चाह रहा है, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बाजार में बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, और वो सारी कंपनियां जिस भाव में बेच रही हैं, जिस रेट में बेच रही हैं, जिस MRP पे बेच रही हैं, उस पे ही उसको वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो वो चाहते हुए भी, साइंटिस्ट होते हुए भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बंदा होते हुए भी, फॉर्मुलेशन का बंदा होते हुए भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? एक साइंटिस्ट होते हुए फॉर्मूला भी इन्वेंट कर लिया, कोई इन्वेंशन भी कर ली। बात समझ में आ रही है? कुछ मिल भी गया उसको कि यार ये बना दो तो दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा, लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि जब भी वो प्रोडक्ट बना के परचून की दुकान से, मेडिकल स्टोर से, किसी भी स्टोर से बेचना चाह रहा है, तो जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो महंगा बन रहा है, क्योंकि उसमें क्वालिटी डल रही है। और जो बाजार में वहां बिक रहा है वो 200 रुपए का बिक रहा है, लेकिन जो वो बनाना चाह रहा है वो 400 में बन रहा है। और वो कह रहा है यार मैं करूं तो करूं क्या,
मेरा प्रोडक्ट 400 में बन रहा है या 200 में, ऐसी तरह के प्रोडक्ट दुनिया बेच रही है, तो ना परचून का दुकानदार उसका प्रोडक्ट रख रहा, ना मेडिकल स्टोर वाला उसका प्रोडक्ट रख रहा। कह रहे भाई साहब नहीं 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 नहीं, वो कह रहा भाई यार बहुत क्वालिटी है, लोग ठीक हो जाएंगे, लोग आबाद हो जाएंगे, लोगों को फायदा हो जाएगा। वो बोलता है भाड़ में गया तेरा फायदा, भाड़ में गया लोगों का फायदा। मेरे को 200 रुपए में बेचने को मिल रहा है, उसमें 100 रुपए मार्जिन मिल रहा है, मैं तेरा 400 का क्यों बेचूं, किस लिए बेचूं, मैं किसी ग्राहक को नहीं बताऊंगा। तो आखिरकार क्या हुआ कि दुनिया में प्रोडक्ट नहीं बने, प्रोडक्ट वार नहीं है दुनिया में, प्राइस वार है। आज जाइए आप किसी भी कंपनी का मसाला लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। किसी भी कंपनी की साबुन लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे। किसी भी कंपनी का पेस्ट लीजिए, 2-4 रुपए ऊपर नीचे मिलेंगे। क्यों भाई 2-4 ऊपर नीचे क्यों होते हैं यार, 40 ऊपर नीचे क्यों नहीं होते? क्योंकि दुनिया सारी प्राइस वार में फंस गई। कंज्यूमर को जो क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना था नहीं मिल रहा, सबने प्राइस को दिमाग में रख के प्रोडक्ट बनाया, क्वालिटी को दिमाग में रख के नहीं बनाया। क्योंकि जिन्होंने क्वालिटी को रख के बना रहे हैं उनका प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर वाले, परचून के दुकानदार नहीं रख रहे हैं। तब इस इंडस्ट्री का जन्म हुआ, डायरेक्ट सेलिंग। तब किसी समझदार आदमी ने सोचा यार एक ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं, एक ऐसा तरीका बनाते हैं कि कितना महंगा प्रोडक्ट बना लो, कितना मर्जी क्वालिटी डाल लो, उसे कंपटीशन ना हो मार्केट में बेचने के लिए। और वो कब बिकेगा? जब वो दुकान से नहीं बिकेगा, मेडिकल स्टोर से नहीं बिकेगा, वो आपसे आपके दोस्तों के पास जाएगा, आपसे आपके रिश्तेदारों के पास जाएगा। पहले आप खरीदोगे, रिजल्ट लोगे, अच्छा लगेगा तो आगे बताओगे, जबरदस्ती तो नहीं बताओगे, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर आप घुटनों का तेल लोगे, असर आएगा तो पड़ोसी को दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। पेस्ट करोगे, अच्छा लगेगा तो आगे बताओगे, नहीं तो एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई गई जहां पर प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, जहां पर प्रोडक्ट चिपकाया नहीं जाता, जहां रिजल्ट शेयर किया जाता है। भाषण में आ गई, भाषण में आ गई। आज लोग कहते हैं हमारे पेस्ट में बहुत अच्छा, हमारी साबुन बहुत अच्छी है या नहीं? एक आवाज में बताओ, है या नहीं? क्योंकि हमें डर नहीं लगता कितने का बन रहा है। एमआरपी लिखने में मैं डरता नहीं हूं। मैं कहता हूं दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी डाल, पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के ला, चाहे अच्छी हब्सला, क्वालिटी हब्सला जंगल से खरीद, जितना मर्जी पैसे में खरीद, प्रोडक्ट बनाऊंगा क्वालिटी का और बेचूंगा क्वालिटी का। भाई साहब ये जो आप यहां सुन रहे थे ना, ये रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी का प्राइस नहीं देखना पड़ता कि वो कंपनी कितने में बेच रही है, वो कंपनी कितने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना बनाता हूं, अपना रेट रखता हूं, अपना बेचता हूं और उसके बाद लोगों को पैसा देता हूं। आज 10 साल हो गए, 10 साल हो गए हमारे को, 11वें साल में चले जाएंगे 9 नवंबर को। 10 साल से रिजल्ट देते आ रहे हैं और ऐसे ऐसे रिजल्ट देते आ रहे हैं कि अगर आप YouTube सर्च कर लोगे, गूगल पे डाल लोगे, मां कसम रात को रो के सोओगे यार क्या कंपनी है और क्या प्रोडक्ट बनाए हैं और समाज की, देश की, दुनिया में की क्या मदद की है। रो के सोओगे, रो के, कि क्या कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट भी बना सकती है। क्योंकि मेरे हाथ नहीं कांपते, मुझे डर नहीं लगता। मैं अभी बता रहा था, जब भी देश में आपको ऐसा प्रोडक्ट बना के बेचना है तो दुकान से बिकेगा नहीं, वो प्रेजेंटेशन से बिकेगा। उसमें बताना पड़ता है क्या डला है, कितना डला है, कैसा डला है, इसलिए ये इंडस्ट्री बनी। उसके बाद ये इंडस्ट्री 96 में इंडिया में आई। इंडिया में बेरोजगारी बहुत थी, इंडिया में लोगों को ये तरीका पता चला पैसे कमाने का, तो 1 नंबर के साथ आपको पता 2 नंबर हमेशा आता है नहीं आता? ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट हमेशा चिपका ही रहता है। तो जो होना था वो हुआ नहीं, जो प्रोडक्ट बनने थे वो बने नहीं। कुछ कंपनियों ने बनाने की कोशिश की, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, कुछ अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं और बेचती हैं और लोगों को फायदा देती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने हमारे लोगों के इमोशंस का, हमारे लोगों के रिलेशंस का फायदा उठाया और वो प्रोडक्ट बाजार में बेचे जो कहीं दुकान से भी नहीं बिक सकते थे, जो कचरा कहीं से नहीं बिकता, वो डायरेक्ट सेलिंग के हरामियों ने डायरेक्ट सेलिंग में बेचा। इससे क्या हुआ? ये परसेप्शन खराब हुआ, देश जनता का विश्वास उठा
और लोगों को लगा कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है, ये चैन सिस्टम है, ये जोड़ने वाला काम है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है। लोग गलत नहीं होते सर, लोग, समाज कभी गलत नहीं होता, हजारों लोग, लाखों लोग गलत नहीं होते, इंसान गलत होता है। इसी नेगेटिविटी को इतनी प्यारी इंडस्ट्री इतने अच्छे प्रोडक्ट दे सकती थी, लोगों का भला कर सकती थी, पैसा दे सकती थी, कामयाबी दे सकती थी, हेल्थी इंडिया, वेल्थी इंडिया में सबसे बड़ा सहयोग कर सकती थी। इसी इंडस्ट्री को गंदी कंपनी और गंदी सोच ने लोगों के साथ मजाक किया, लोगों के साथ खेल किया, और इसी मजाक और इसी खेल और इसी धोखे को मिटाने के लिए 2014 9 नवंबर को AWPL का जन्म हुआ। और आज आप लोग बता सकते हो परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं, परसेप्शन चेंज हुआ या नहीं, लोग इंडस्ट्री की रिस्पेक्ट करने लगे या नहीं, और जो अच्छी कंपनियां अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं उन सब की इज्जत है, अपनी नहीं सभी की इज्जत है। अब रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग चलने लगी दोस्तों, इसलिए इस इंडस्ट्री बनी थी, ना कि सिर्फ पैसे देने के लिए, बांटने के लिए, गाड़ी बंगले दिखाने के लिए बनी थी। ये इंडस्ट्री बनी ही प्रोडक्ट के लिए थी, प्रोडक्ट के लिए थी, प्रोडक्ट के लिए थी। प्रोडक्ट बिकेगा, डायरेक्ट सेलर का चेक बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, चेक नहीं बनेगा। अब बात करते हैं AWPL की। SLPS वेलनेस जब मैं लेके आ रहा था तो मेरे मन में एक ही विचार था कि तुझे ऐसा क्या लाना है, तुझे स्किन के प्रोडक्ट बनाने हैं या तुझे कोई और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। तब मेरे दिमाग में एक ही बात आई थी भाई साहब, और वो बात आज भी दिमाग में और जीवन भर रहेगी, कि अपने को समाज की किसी ऐसी प्रॉब्लम पे काम करना है जिससे समाज दुखी हो, जिससे सोसाइटी में लोग परेशान हो, और जिस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए सोसाइटी का हर व्यक्ति रात को सोते समय सोचता हो। और वो थी हमारे देश की सबसे बढ़ती हुई बीमारियां। बेरोजगारी तो है ही एक पार्ट है, बीमारियां सबसे ज्यादा बीमारियां आज आप देख सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जो ऑनलाइन लगी हुई है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है सर, आई एम राइट और रॉन्ग? हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, लीवर की हो, किडनी की हो, शुगर की हो, घुटने का दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो, ये हो वो हो। ये बीमारी आई कहां से? ये बीमारी लाया कौन? ये स्वस्थ भारत था, समृद्ध भारत था, ये भारत इतना कमजोर हुआ कैसे? इस भारत में 6.5 फुट का आदमी होता था, आज 5 फुट 6 फुट से 5.5 फुट से ऊपर की हाइट नहीं हो रही। ये हाइट गई कहां? आपको नहीं मालूम, और कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूं। इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। विदेशी लोग जब इस देश में आए थे, आपने देखा आज आयुर्वेदिक हो रहा है, पिछले 10 साल से। 10 साल पहले कौन सा आयुर्वेदिक था बता दो मुझे। छोड़ो हमारी कंपनी, छोड़ो, जो दूसरी कंपनी थी उनसे भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई खरीदता था क्या? हाँ ना में जवाब दो। नहीं खरीदता था ना। ये तो 10-12 साल से दोबारा हर्बल ने जन्म लिया, दोबारा आयुर्वेद ने जन्म लिया, दोबारा आयुर्वेद को प्रेफरेंस मिली, दोबारा हमारे देश की संस्कृति को लोगों ने हाथों हाथ लिया। 10-12 साल से, 12 साल पहले तो खत्म कर दिया गया था। आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं बनना चाहता था कोई, BAMS जिसे बोलते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं बनना चाहता था। MBBS सब बनना चाहते थे, BAMS क्यों? बोला आयुर्वेद में तो पैसे नहीं है, आयुर्वेद में तो पुड़िया बेचनी है, आयुर्वेद की पुड़िया तो असर नहीं करती। ये सारे काम किसने किए? मेरे को ये बताओ, आज से 500-1000 साल पहले कौन से अंग्रेजी हॉस्पिटल थे, कौन सी अंग्रेजी दवाई थी? जब राजा लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे को काटते थे तो घाव कैसे बढ़ते थे? जब लोग बीमार होते तो कैसे ठीक होते थे? यही थी वो संपदा आपके देश की। क्या जानते हो आप आयुर्वेद के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में? क्या जानते हो आप हिंदुस्तान की ताकत के बारे में? मैं बताता हूं, फिर मेरा साथ देना नहीं देना आपकी मर्जी है। इस देश में सबसे पहले इन्वेंशन हुई थी दवाइयों की, मेडिसिन्स की, आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स की। इस देश में किताबें सुश्रुत जिसे कहता, सुश्रुत ऋषि, उन्होंने तपस्या करके सबसे पहले ये ज्ञान इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी लोक पे, सृष्टि पे, सुश्रुत ऋषि को सबसे पहले ज्ञान हुआ था कि बॉडी में ये होता है, ऐसे बीमार होती है, ऐसे ठीक होती है। सबसे पहला ज्ञान। और सुश्रुत ऋषि कहां के थे? केरला के थे। आज भी केरला का आयुर्वेद प्रसिद्ध है, हाँ या ना? हाँ या ना?
और कहते हैं कि केरला में सबसे ज्यादा सोना है। पद्मानंद मंदिर जो है केरला का, वो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मंदिर है ना। केरला में सोना कहां से आया? हिंदुस्तान को कहा जाता था सोने की चिड़िया। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे बना? किसी ने जानने की कोशिश करी? तुम्हारे यहां पेट्रोल नहीं, तुम्हारे यहां डीजल नहीं, तुम्हारे यहां कोयला नहीं, तुम्हारे यहां गैस नहीं, तुम्हारे यहां यूरेनियम नहीं, तुम्हारे यहां कुछ नहीं। तुम सोने की चिड़िया बनाए किसने? सोने की खदान तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारा इतिहास मिटा दिया गया, तुम्हारा इतिहास छुपा दिया गया। अरे तुम्हें सोने की चिड़िया बनाया था अरब के लोगों ने, अंग्रेजों ने, यूरोपियन ने। यहां आते थे, जड़ी बूटियां खरीद के ले जाते थे और उसके एवज में सोना देते थे। नहीं पता होगा तुम लोगों को, जानकारी हासिल करो, मालूम चलेगा। लौंग और काली मिर्च ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड लेते जाते थे और पीला गोल्ड देके जाते थे। ब्लैक गोल्ड, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में ठंड से लोग मर जाते थे, बहुत माइनस टेम्परेचर रहता था। और आपको पता है कि हमारी काली मिर्च और लौंग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। लौंग में से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट दुनिया में कोई नहीं है। जब अरब यहां पर आए, व्यापार करे, तो उन्हें पता चला यार केरला एक जगह, वहां पर दवाइयां मिलती हैं, मरने वाले ठीक हो जाते हैं। अरब पहुंच गए। अरब को पता चला, अरब ने कहा भाइयों हमें दवाई दे दो। उस टाइम पैसा नहीं होता था, गोल्ड होता था। गोल्ड लिया, लौंग ले गए, काली मिर्च ले गए। उसके बाद धीरे धीरे अरब कंट्रीज से उन्होंने क्या करा, यहां से ले गए और यूरोप को बेचा। यूरोप को जब बेचा तो यूरोप वालों को पता चला कि है दुनिया में ऐसी कोई देश है, ऐसी कोई धरती है जहां पर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसी हर्ब्स मिलती है, ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी दवाई कि इंसान मरता हुआ ठीक हो जाता है। ये लौंग मिलती है, काली मिर्च मिलती है। तो यूरोप सुना है, यूरोप ने कहा खोज करो। और खोज करने के लिए पुर्तगाल से निकले वास्को दी गामा, पुर्तगाल से कि भारत की खोज करो। और एक निकला कोलंबस, निकला भारत के लिए था, वो अमेरिका खोज लिया। और वास्को दी गामा ने सिर्फ लौंग और काली मिर्च किस देश में होती है इस पृथ्वी को खोजने के लिए वास्को दी गामा गोवा पहुंच गया। और गोवा के अंदर जो बॉर्डर है वहां सबसे ज्यादा काली मिर्च और लौंग होती है। पता कर लो, सिर्फ ये देश सोने की चिड़िया बनाता, आयुर्वेद बेच के, हर्बल बेच के, और आगे भी बनेगा। बात समझ में आई? अब इससे आगे चलता हूं। चलो थोड़ा सा टाइम है, मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्लैक गोल्ड का टोल चलने लगा यूरोप में। तो यूरोप फिर इन्होंने एक दिमाग लगाया कि यार ये सुश्रुत संहिता को कैसे भी करके चोरी कर लो। तो इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया अरब ने, और ये सुश्रुत संहिता को यहां से लेके चले गए। तो वो बनी किताबे सुश्रुत, उर्दू में बनी किताबे सुश्रुत। उसके बाद वो यूरोप में चली गई, वहां बेच दी गई, वो बनी द बुक ऑफ सुश्रुत। और वहां से अमेरिका में गई, और वो किताब जो सुश्रुत संहिता है, आज आपकी पूरी एलोपैथी, प्लांट बेस्ड होती है एलोपैथी, जानवर बेस नहीं है, पूरी एलोपैथी का अगर बेस है तो तुम्हारे देश के ऋषि किताबें सुश्रुत की लिखी हुई सुश्रुत संहिता है। पता नहीं मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, वो तो आपकी रिसर्च का विषय है मेरे भाई, आप लोग पता करना। जब मैं कंपनी लेके आया तब मैंने सोचा कि अपन भी यही बनाएंगे। अपन इसलिए लेके आए कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफों में हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया में भारत देश का साथ देंगे। आज हमारी कंपनी में एक एक रुपया वाइट का आता है भाई साहब। कैश नाम की चीज हमारे यहाँ आती नहीं, कैश में पैसा जाता नहीं, कैश में पैसा आता नहीं। गवर्नमेंट को टैक्स, टीडीएस, जीएसटी पूरा जाता है। सही कहें तो प्योरिटी से अगर बिजनेस कोई कर रहा है इंडिया में तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कर रही है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। भाषण में आ रही है? जब मुझे लगा कि यार अपने को काम करना है तो अपने ने इस प्रॉब्लम को ढूंढा, और मेरा दिल भी दुखी हुआ। मैं आपको सही बता रहा हूं, आज भी मैं देखता हूं, मैं खुद भी, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, मेरे परिवार को ऐसी बीमारी हो जाती है जाना पड़ जाता है। मैंने मन से कभी झूठ नहीं बोला, मुझे भी जाना पड़ जाता है हॉस्पिटल, ऐसी बीमारियां होती है। क्योंकि एलोपैथी गलत नहीं है, एलोपैथी कंट्रोल करती है,
और आयुर्वेद जड़ से काम करता है, इतना फर्क है। एलोपैथी भी गलत नहीं है, एलोपैथिक की बहुत सी मेडिसिन है जो बहुत अच्छी हैं, और एलोपैथी में काम करने वाले लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग खराब हो चुके हैं। 90% लोगों ने हेल्थ को धंधा बना लिया, 10% लोग आज भी अच्छा काम करते हैं, लोगों का अच्छा इलाज करते हैं, लोगों की अच्छी केयर करते हैं। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ भाई साहब, मैं तो हिल जाता हूँ, और मैं देखता हूँ भाई साहब कोई फोकस नहीं, पता नहीं कितने तगड़े पढ़े लिखे हैं, मुझे समझ नहीं आता, बीमारी बताने से पहले पर्ची बनने लग जाती है। मुझे समझ नहीं आता भाई इतने इंटेलिजेंट ये कैसे हो गए कि मरीज जाके बीमारी बताने उससे पहले तो पर्ची, चलिए ले ले दवाई। मुझे नहीं समझ में आता क्यों? क्योंकि अब आपका शरीर सिर्फ आपकी जिंदगी की कीमत आपके परिवार के लिए है, बाकी किसी के लिए आप एक शरीर नहीं हो, एक पैसा हो, एक कमर्शियल आप क्या नाम है, एक बॉडी हो। हर आदमी आपको काटना चाहता है, चीरना चाहता है, खत्म करना चाहता है और आपसे दौलत बनाना चाहता है। ये कलयुग चल रहा है, और इस घोर कलयुग में हमारी कंपनी नहीं, मेरे जैसी कंपनियां जो अच्छे प्रोडक्ट लेके आपको देना चाहती हैं कि भाई हम बचा नहीं सकते आपको, हम जाना पड़ेगा कभी ना कभी, या नहीं भी जाओगे पर हम कोशिश कर सकते हैं कि भगवान आप कभी बीमार ही ना हो और आपको हॉस्पिटल का मुंह ही ना देखना पड़े। ये काम पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं। इसमें कितनी कामयाबी हासिल की ये आप लोग जानो, ये आप लोग समझो, यूट्यूब पे जाओ देखो। मैं ये बोलता हूं, आप लोग बताना हम भाई साहब सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। नहीं, आप दिल से बताना। जो नए लोग आए, नए लोग हाथ खड़ा करो। हाँ भाई साहब आप भी बताना, मैं आपकी बात मानूंगा। देखो भाई साहब, हमारा काम सुन लो, आप समझ आ जाएगा। हम लोग बनाते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हम लोग बनाते हैं फूड्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जो बॉडी में विटामिन की कमी रहती है वो विटामिन सप्लीमेंट से पूरे होते हैं। हम लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक खेती के प्रोडक्ट, कि खेती में डाई यूरिया केमिकल ना डालना पड़े और फसल यूरिया डाई केमिकल से ज़्यादा हो जाए, वो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं आपके टॉयलेटरी के प्रोडक्ट, घर में यूज़ होने वाले। अभी हम बना रहे हैं मसाले, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फ्री मसाले हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तो दे चुके हैं, बाकी और ला रहे हैं। हम ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप ये मुझे बताओ, ये प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं हम, पहले ही हम लोगों को जाके घर घर समझाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ना, अंग्रेजी खाना छोड़ो, अंग्रेजी कल्चर से बचो। ये कल्चर आपको बीमार करने के लिए बनाया गया था, ये कल्चर आपको बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। बिस्किट भारत में नहीं बना, चाय भारत में नहीं बनी, कॉफ़ी भारत में नहीं बनी, नमकीन भारत में नहीं बनी, नूडल्स भारत में नहीं बने। हाँ या ना? सही हो गलत हूँ? मैं सही हूँ या गलत हूँ? हाँ, चॉकलेट भारत में नहीं बनी। तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि 2 खाने, आप बीमार हो, घर घर बीमार हैं, और उसके बाद भाई साहब दुख तो इस बात का है, बीमार हो गए ठीक है, जहाँ जाते हो वहाँ आपको बीमार नहीं माना जाता, आपको एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है। बारिश होते ही हॉस्पिटल वाले आपस में डिस्कस करने लगते हैं, सीजन आ गया, अपना सीजन, लोगों के मरने का सीजन आ गया। सोचने की बात है यार, आज कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए और गलती से हॉस्पिटल चली जाए, भाई साहब पेट कट के ही आना है, सिजेरियन ही होना है, सिजेरियन ही होना है। नॉर्मल डिलीवरी तो ना के बराबर हो गई। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ऐसा क्या हो गया भाई, क्या पाप कर दिया लेडीज ने ऐसा पिछले 10-15 साल 20 साल में, कि अच्छे खासे नॉर्मल डिलीवरी होती थी, सबका पेट कटने लगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की फीस 7,000 है और पेट कटने की 70,000 है। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे आपसे कुछ छोड़ो, आपकी मर्जी है। हम आपको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हेल्थ के प्रति अवेयर करते हैं, आपके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए आपको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। हम ये कहते हैं अंग्रेजी खाने से बचो और भगवान का दिया हुआ खाना खाओ। कुछ गलत कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, और इसमें भी साइंस है, इसमें भी साइंस है। 2 फूड हैं, गॉड मेड फूड और मैन मेड फूड। गॉड मेड फूड आपको जीवन देने के लिए बनाया गया है और मैन मेड फूड आपसे जीवन छीनने के लिए बनाया गया है। इसमें मैं क्या अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूं, ये तो सच है। आज आप कहते हो सर लीवर खराब हो गया, सर किडनी खराब हो गई, सर किडनी फेल हो गई, सर हार्ट फेल हो गया। मेरे भाई ध्यान से समझ, जब तेरे शरीर की भगवान ने संरचना की थी,
तेरा लीवर बनाया था, तेरी किडनी बनाई थी, तेरा हार्ट बनाया था, तेरे पैंक्रियाज बनाए थे, तो नेचर के अनुसार बनाए थे। भगवान को पता था कि जब तू मनुष्य बन के बड़ा होगा या बच्चा पैदा होगा तो दूध पिएगा, छाछ पिएगा, गोभी खाएगा, आलू खाएगा, सेब खाएगा, संतरे खाएगा, आम खाएगा, पालक खाएगा, बथुआ खाएगा, सरसों खाएगा। तो जो तू खाएगा उसको पचाने के लिए, उसको समझने के लिए पूरे सिग्नल डाले गए थे तेरे लीवर में, तेरे हार्ट में, तेरी किडनी में। अब जब भगवान ने तुझे बनाया था तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी बनी थी, जब पिज्जा थोड़ी बना था, नूडल थोड़ी बने थे। अब अंग्रेजी खाना बन गया, अब तू मारता है कोल्ड ड्रिंक, वो जाती है लीवर में, लीवर कहता है ये क्या आ गया, किडनी कहती है ये क्या आ गया, हार्ट कहता है इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया, बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बोला किडनी ब्लॉकेज हो गया, बोला लीवर खराब हो गया। साले तू खाएगा पिज्जा तो लीवर क्या करेगा, लीवर क्या करेगा? पिज्जा खाते लीवर कह रहा है ये जीजा कहां से आ गया, इसका तो सिग्नल ही नहीं मिला। तो ना पचाता है, ना उसमें से मिनरल्स निकालता है, ना विटामिन निकालता है, और उस कचरे को वहीं छोड़ देता है जिससे आप बीमार होते हो। मेरे भाई, एसलीपीएस वेलनेस पहले आपको ज्ञान देती है, उसके बाद आपकी मर्जी है। प्रोडक्ट लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर मैं क्या कहता हूं लोगों से, ज्ञान दे दिया, फिर हम कहते हैं भाई साहब आपके घुटने में दर्द है, क्या हुआ? डॉक्टर कह रहा साहब ऑपरेशन होगा। अच्छा, आपके लीवर में प्रॉब्लम है? हाँ भाई साहब। क्या कह रहा है डॉक्टर? डॉक्टर कह रहा जी लीवर आपका ट्रांसप्लांट होगा। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि भाई साहब तेरे घुटने में दर्द है, कितने साल से दिखा रहा है? बोला भाई साहब 10 साल से दिखा रहा हूं। कितने रुपए खर्च कर चुका? भाई साहब लाखों खर्च कर चुका। अब कितने खर्च करेगा? लाखों और करेगा। हम कहते हैं यार सुन, तू लाखों कर चुका, लाखों करेगा, 5-7 हजार का प्रोडक्ट हमारा भी बीच में ट्राई कर ले। पैसे तो तेरे जब भी खर्च होने, घुटने तेरे फिर भी बदली होने, हमारा प्रोडक्ट ट्राई कर ले। अगर तेरे घुटने बच जाएं तो दुआ देना, नहीं तो सोच लेना एक डॉक्टर बीच में वो टकरा गया था। क्या गलत है बताओ? कोई लूट रहे हैं, किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, किसी को झूठ बोल रहे हैं क्या? लीवर तो तेरा दम छोड़ गया, लीवर तो तेरा चला ही गया। अब डॉक्टर ने तुम्हें 35 लाख रुपए बताई दिए, हम कह रहे हैं हमारे 3500 के 2 लीवोडो खा के देख ले, असर आ जाए तो दुआ दे देना, नहीं तो सोचना 35 लाख 3500 खर्च हो गए। ये कंपनी जब से आई है दोस्तों, सच के साथ काम कर रही है, और जब तक ये धरती पृथ्वी सृष्टि रहेगी, ये WPS सच की साथी रहेगी। अब ये बताओ आप सब लोग जो नए आए हो, भाई साहब हम ये काम कर रहे हैं, ये काम समाज के लिए अच्छा है या बुरा? जोर से बोलो, अच्छा है या बुरा? अच्छा है या बुरा? इसकी जरूरत है या नहीं? समाज को जरूरत है या नहीं? और कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं। जो पहली बार लोग आए हैं, मैं चाहूंगा कुछ लोग जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं वो एक बार स्टेज पे आ जाएं फटाफट। आप इनका नाम ले लेना, इनका पता ले लेना, इनका फोन नंबर ले लेना, भाई साहब इनसे पूछ लेना, इनकी रिपोर्ट ले लेना, जो चाहिए वो ले लेना। ये सच्चे लोग हैं, सच्ची टेस्टिमोनी देंगे कि एसलीपीएस के प्रोडक्टों ने इनकी जिंदगी में कोई प्रभाव छोड़ा है या नहीं छोड़ा। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? और सुनो, 2 प्रोडक्ट आज मैं तुम्हें दूंगा, फ्री में दूंगा, पहले इस्तेमाल कर लेना, फिर विश्वास कर लेना। तैयार हो? और ये क्यों करना है ये मैं इसके बाद बताऊंगा।